नायब सैनी की, नायब सैनी की, मोहनलाल बड़ौनी की। जी, क्यों मन में विचार आया कि इस बार पार्षद का इलेक्शन लड़ना चाहिए? समाज सेवा के लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। कौन से वार्ड से हो? 4 वार्ड से। यहाँ बहुत समस्याएं हैं, पानी की, सीवर की। उन समस्याओं को देखते हुए चुनाव का समाज सेवा करने का। तो जैसे रेणु डाबला जी हैं, जानते हैं इनको? अच्छा, कभी मन में विचार आया कि जैसे ये सेवा कर रही है मुझे भी करनी चाहिए? बिल्कुल सर। पानी नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, तो वार्ड वासियों ने आपको प्रोत्साहित किया हाँ जी कि अब की बार खड़े हो जाओ? जी, ये हमारे सभी वार्डवासी हैं, उन्होंने प्रोत्साहित किया, बेटा आप आगे चलो, हम साथ हैं आपके। तो क्या अपील है वार्ड वासियों से? बस यही अपील है कि भारी बहुमत से विजय कराएं। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? कमल का फूल। कब है इलेक्शन? 2 तारीख, 2 मार्च। जी मैडम जी, आज नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है और नामांकन की तारीख है। महिलाओं की भागीदारी को कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? राहुल जी, आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट राइट दोनों महिलाएं हैं। एक तरफ वार्ड 4 की पार्षद के लिए कैंडिडेट हमारी रिंकू देवी जी है और इधर हमारी वार्ड 2 से हमारी कैंडिडेट है आशा लता जी, वार्ड 2 की। और ये दोनों ही वार्ड कलानौर विधानसभा के क्षेत्र में आते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का इस पूरी मातृशक्ति की ओर से और इस प्रदेश की पूरी महिला शक्ति की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने पूरे हरियाणा में लगभग 10 में से 6 महिलाओं को मेयर का उम्मीदवार बनाया है। और हमारे नगर निगम रोहतक में 22 वार्डों में से 12 महिला कैंडिडेट हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लेकर आई हैं। तो ये हमारे लिए बड़े ही मान व सम्मान का विषय है और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी का, हमारे संगठन मंत्री हमारे माननीय वीरेंद्र नाथ शर्मा जी का और हमारे अध्यक्ष बड़े ही हमारे लोकप्रिय हरियाणा के अध्यक्ष माननीय मोहन लाल कौशिक जी का तहे दिल से मैं पूरी मातृशक्ति की ओर से उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं उनको ये विश्वास दिलाती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी महिलाएं और 22 के 22 वार्ड पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बैनर नीचे बड़े मैंडेट के साथ जीत कर आएंगे। तो इस बार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए फील्ड में उतरी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा में कहते हैं ना, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो सारे देवता भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और किसी का कोई खाता नहीं है। जैसे दिल्ली का इलेक्शन रहा वैसे ही पूरे हरियाणा में सभी के सभी मेयर और हमारे सभी के सभी पार्षद कांग्रेस पार्टी को 0 पे आउट करने का काम करेंगे। जी, आपके जो कंपटीटर थे मतलब सूरजमल किलोई, वो टिकट मांग रहे थे, अब मेयर की टिकट उनको मिली है। हालांकि वो नाराज होकर के बीजेपी से कांग्रेस में आ गए थे, तो अभी लगता है कि मेयर की टिकट निकाल लेंगे? देखिए, कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में आ गए थे, बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में चले गए हैं। तो मैं उनके विषय में कुछ ज़्यादा नहीं कहती, लेकिन ये जरूर कहती हूँ कि जो हमारे कैंडिडेट हैं, मेयर के कैंडिडेट हैं रामावतार वाल्मीकि जी, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और बिल्कुल 0 से शुरू होकर वो संगठन के एक कुशल कार्यकर्ता है। तो वो बहुत अच्छे से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम सब की ताकत उनके साथ है और कोई ताकत नहीं है ऐसी कि 50,000 से ऊपर के मार्जिन से हम उनको यहाँ कॉरपोरेशन का इलेक्शन जिता कर लाएंगे। आप बीजेपी में बड़े ओहदे पर हैं और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी रामावतार वाल्मीकि जी, वो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। जो कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट हैं वो आरोप लगाते हैं कि 3 बार इलेक्शन वो हार चुके हैं, उसके बाद 5 साल दिखते नहीं हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब भी प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पे जिम्मेवारियां मिलती हैं तो उसी के साथ उसका कर्म क्षेत्र भी बढ़ जाता है। जब एक आदमी विधानसभा का इलेक्शन लड़ता है तो विधानसभा उसके लिए प्रमुख होती है। जब प्रदेश में किसी पद पे होते हैं तो पूरे प्रदेश में घूमना पड़ता है और जब राष्ट्रीय स्तर का नेता होता है तो पूरे देश में कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारियां लगती रहती हैं, जिनके रहते उनको इधर उधर रहना पड़ता है और लोगों को ये लगता है कि कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपने देखा होगा कि रामावतार वाल्मीकि ने बिल्कुल एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर आज राष्ट्रीय स्तर तक का जो सफर तय किया है वो काबिले उनकी मेहनत का ही रिजल्ट है। अच्छा, आज मार्गदर्शन करने के लिए कौन कौन आ रहा है? बड़े बड़े सीनियर्स जो हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी आएंगे और उनके आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में आज उनका मेयर का नामांकन भरा जाएगा और उनके आशीर्वाद से ही अगले दिनों में इलेक्शन बहुत ही अच्छे ढंग से और पूरी इच्छा शक्ति से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मजबूत कंधों के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। और आप देखना कि जब पोलिंग होगी 2 को
2 मार्च को, तो 12 मार्च को बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट दिखाई देगा आपने जैसा पिछले प्रदेश में जैसा दिखाई दिया। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैडम, आप तो मेयर रह चुकी हैं और उसके बाद मेयर मनमोहन गोयल जी रहे, लेकिन क्या इस चीज़ को माना जाए जो उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हमारी चलती नहीं, हम विकास नहीं करवा पाए 10 साल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का उतना ही मान सम्मान होता है जितना आपने तो देखा भी होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अपने आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहकर पुकारते हैं, तो चलने वाली ऐसी कोई बात है नहीं और पूरी चलती है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और निसंदेही रोहतक में भी भारतीय जनता विकास पार्टी क्यों नहीं हो पाया? क्यों आज शहर की ऐसी हालत है, बदहाली है, सड़कें टूटी पड़ी हैं? ऐसी बात नहीं है, विकास कार्य नहीं हो पाया ये नहीं कह सकते, विकास कार्य होते हैं और जो भी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, सीवर की, पानी की, ये देखिए जनसंख्या के अनुसार, जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे आबादी बढ़ती है, उसके अनुसार समस्याएं भी थोड़ी बहुत रहती हैं। तो ये ऐसी समस्याएं ये लगातार चलती हैं, इनका कोई परमानेंट ऐसा समाधान ये नहीं होता कि पानी आज जैसा है वैसा ही आगे। जब हमने आज से 10 साल पहले जो बूस्टर बनाए थे उसके बाद आबादी बढ़ गई तो निसंदेही पानी की थोड़ी बहुत किल्लत आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आपके जो पार्षद कैंडिडेट हैं करेंगे सेवा? बिल्कुल बिल्कुल, सभी समर्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरे जन आशीर्वाद को लेकर ये आगे बढ़ेंगे और निसंदेही अपने वार्ड की समस्याओं का समाधान भी करवा पाएंगे। धन्यवाद।